हेलो दोस्तों, पूर्णिमा किचन में आप सबका स्वागत है। आज मैं अपने घर में आद्रा बना रही हूँ, तो मैं आप लोगों के साथ आद्रा की रेसिपी शेयर करूँगी। उससे पहले मैं बताना चाहती हूँ कि हमारे राज्य में भी, जो मैं बिहार से हूँ, बिहार में आद्रा मनाया जाता है। आद्रा एक नक्षत्र होता है। इस नक्षत्र में हमारा मानना है कि इस दौरान भगवान इंद्र की पूजा की जाती है और अच्छी फसल के लिए भगवान इंद्र से प्रार्थना की जाती है। आद्रा नक्षत्र में हम लोग खीर, दाल, पूड़ी और आम खाने की परंपरा है। तो मैं आप लोगों के साथ आद्रा स्पेशल खीर पूड़ी की रेसिपी शेयर करूँगी। अब हम दाल उबाल लेते हैं। दाल उबालने के लिए मैंने चना दाल को धो करके और कुकर में डाल दिया है। 1 कटोरी चना दाल है, उसमें 4 कटोरी पानी डाल दिया है। 1 चम्मच हल्दी, नमक स्वादानुसार डाल करके और फिर हम गैस जला करके उस पर कुकर को चढ़ा देंगे। फिर 5-6 सीटी आने तक दाल को पका लेंगे। दाल पकाने में सीटी 1-2 आगे पीछे हो सकता है, क्योंकि फ्लेम पर डिपेंड करता है आपका फ्लेम किस तरह का है। मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे। मेरी जो दाल है वो पक चुकी है। अब उसको हम गैस से उतार लेंगे। उसका गैस जब पूरी तरह से निकल जाए तो उसको खोल करके हम कुकर को खोल करके चेक कर लेंगे। चेक करने के लिए हमको दोनों उंगली के बीच में रख करके उसको मसल के देखना है। अगर उसको हम अच्छे से मसल पा रहे हैं, इसका मतलब है कि मेरी दाल जो है सो अच्छे से पक गई है। अब हम दाल को एक स्ट्रेनर या छलनी जो भी हो लेकर के उसको हम छान लेंगे। उसके पानी को उससे अलग कर लेंगे बिल्कुल। अब मैंने दाल को अच्छे से छान लिया है और उसका पानी जो है उसको हम फेंकेंगे नहीं। दाल का पानी जो उसको हम अलग कर लेंगे और उसमें जो मैंने दाल पकाया है उसमें से 2 चम्मच लेकर उसको मसल करके और उस पानी में डाल देंगे। और उससे मैं क्या बनाऊंगी वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। ये मेरे यहाँ की बहुत ही अच्छी रेसिपी है जो मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। तब तक हम दाल को साइड रख देते हैं और पानी को भी। तब तक अब हम सब्ज़ी बनाने की ओर चलते हैं। सब्ज़ी बनाने के लिए मैंने 4 प्याज और 2 टमाटर ले लिए हैं और 600 ग्राम कटहल को धो और काट करके अच्छे से रख लिया है। और अब अपने कटहल में हम 2 तेज़पत्ता, 2 लाल मिर्च, जो सूखी हुई लाल मिर्च है, 2 हरी इलायची, 1 बड़ी इलायची को तोड़ कर डालेंगे। उससे उसका फ्लेवर जो है सो बहुत अच्छा आता है। डाल लेंगे। अब उसमें जो हम सूखे मसाले हैं उसको डाल लेंगे। सूखे मसाले में मैंने आधा चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 2 बड़े चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च, 1 चम्मच हल्दी पाउडर डाल दिया है। अभी जो मेरे कटे हुए प्याज हैं और 2 टमाटर हैं, तो कटे हुए आधा चम्मच जीरा पाउडर भी मैंने डाला, जो मैं आपको बताना भूल गई हूँ। आधा चम्मच जीरा पाउडर भी डाल लेंगे साथ में, और नमक जो है स्वादानुसार हम नमक डाल लेंगे। फिर उसमें कटी हुई टमाटर डाल देंगे और रफली मेरे कटे हुए 4 प्याज है, बड़े साइज़ के हैं, वो मैं डालेंगे। उसमें प्याज की जो है सो अच्छी मात्रा दी जाती है, क्योंकि प्याज से ही इसका ग्रेवी बनेगा और वो जो पानी छोड़ेगी उसी से मेरी सब्ज़ी अच्छे से पकेगी। तो इसमें प्याज ज़्यादा डालें थोड़ा सा। मेरी बर्तन थोड़ी छोटी हो गई है तो हम बर्तन को बदल लेंगे। दूसरे बर्तन में हम उसको ट्रांसफ़र कर लिए हैं। उसमें थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे, जो कि ऑप्शनल है। उसको मैंने कलर के लिए डाला है, उससे अच्छी कलर आती है। आपके पास है तो डालें, वरना छोड़ सकते हैं। अब मैंने उसमें 6 चम्मच तेल डाल लिया है। तेल इसमें थोड़ा सा ज़्यादा ही डलेगा। तेल डाल करके इसको अच्छे से हाथों से मसल के मिला लेंगे। सारे मसाले ऊपर नीचे करके अच्छे से उसको हम मिला लेंगे। इसको हम हाथों से मिलाएंगे तो मिलाने में हमको सुविधा होगा और अच्छे से। ऐसे आप चाहें तो इसको किसी चम्मच वगैरह से भी मिला सकती हैं, लेकिन हाथ से अच्छे से मिल जाती है। इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा, 2 चम्मच जितना, ताकि मैंने जो सूखे मसाले डाले हैं वो भीग जाए। और मैंने उसको अच्छे से मिला लिया है। हम सब्ज़ी बनाने के लिए गैस जला करके उस पर एक कढ़ाई चढ़ा लेंगे। कढ़ाई को गर्म होने देंगे। सब्ज़ी को हमें बिल्कुल कम गैस पे बनाना है, बिल्कुल धीमा। कढ़ाई जब गर्म हो जाएगी तो हम फ्लेम को बिल्कुल ही कम कर देंगे। अब उसमें जो मेरे मिलाई हुई सारी सब्ज़ी है उसको हम डाल देंगे।
डाल करके उसको हम वही जो सब्जी वाला जो मेरा बर्तन है उसमें थोड़ा सा पानी डाल करके 2-4 चम्मच और धो के उसमें डाल देंगे और उसको ढक करके मीडियम फ्लेम पे उसको हम पकाएंगे। ये सब्ज़ी जो है बनाना बहुत ही आसान है लेकिन स्वादिष्ट बहुत बनती है। एक बार आप इस तरह से सब्ज़ी बना करके देखें तो आप कटहल की सब्ज़ी दूसरे तरीके से बनाना भूल जाएंगे। जितनी आसान है बनाने में और उतनी ही स्वादिष्ट भी बनती है। इसको ढक करके और हम इसको मीडियम, बिल्कुल मीडियम नहीं, इसको लो फ्लेम पे हम अपनी सब्ज़ी को बीच बीच में चलाते रहेंगे ताकि चिपके नहीं। थोड़ी थोड़ी देर पर इसको चेक करते रहेंगे। बिल्कुल लो गैस पे पकाना है, बीच बीच में चलाते रहेंगे। चला करके इसको हम फिर से ढक देंगे और आराम से पकने देंगे। और मेरी सब्ज़ी जो है मैंने इसे चला करके ढक दिया है। जब तक मेरी सब्ज़ी पक रही है तब तक हम खीर बना लेंगे। खीर बनाने के लिए मैं सबसे पहले कुछ ड्राई फ्रूट को फ्राई कर लेती हूँ। ड्राई फ्रूट उसमें मैंने 1 चम्मच घी डाला है, 4-5 काजू, 4-5 पिस्ता बादाम, 4-5 बादाम, कुछ किशमिश मैंने डाल करके इसको फ्राई करें। ड्राई फ्रूट आप अपने अनुसार कुछ भी ले सकते हैं जो आपको पसंद है। मैं ड्राई फ्रूट को डाल करके और उसको फ्राई कर लिया है अच्छे से ब्राउन होने तक। किशमिश हम बाद में डाल के फ्राई करेंगे ताकि वो जले ना। पहले बादाम और काजू को फ्राई कर लेंगे, फिर उसी में बाद में हम किशमिश डाल देंगे और उसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। जब उसका हल्का कलर चेंज हो जाएगा तो फिर हम उसको किसी बर्तन में निकाल देंगे। काजू बादाम को मैंने थोड़े से काट लिए थे, टुकड़ों टुकड़ों में काट लेंगे ताकि वो खीर में अच्छे से मिल जाएगी। हमारे ड्राई फ्रूट का कलर जो है हल्का चेंज हो गया। अब हम इसको किसी बर्तन में निकाल लेंगे। अब हम खीर बनाने के लिए दूध को जो है गैस पर चढ़ा देंगे। पहले से उबला हुआ दूध है, 1 लीटर दूध है रूम टेम्परेचर का, उसको हम गैस पर चढ़ा देंगे। और मैंने 30 ग्राम चावल को पहले से 20 मिनट के लिए भिगो के रखे थे और अब जो मेरी दूध है वो गर्म हो गई है, उसमें हम चावल को डाल देंगे। चावल डाल करके इसको हम अच्छे से चला लेंगे। खीर मेरी पक रही है, तब तक हम सब्ज़ी को अपना खोल करके और अच्छे से चला लेते हैं। बीच बीच में हम सब्ज़ी को चलाते रहेंगे। उसमें मैंने बीच में थोड़ा सा पानी भी डाला है, ज़्यादा नहीं, 2 चम्मच जितना पानी डाला है ताकि मेरे मसाले जो हैं वो जले नहीं। थोड़े से पानी डाल करके मैंने उसको अच्छे से चला लिया है। चला करके फिर उसको हम ढक देंगे। खीर को भी हम छोड़ेंगे नहीं, उसको हम बीच बीच में चलाते रहेंगे। खीर मेरी अच्छे से पक के तैयार हो गई है। अब उसमें हम 50 ग्राम जितना चीनी डाल देंगे और अच्छे से उसको हम चला देंगे। चीनी डाल करके मैंने खीर को तब तक के लिए पकने दिया है। तब तक हम सब्ज़ी को फिर से चला लेंगे ताकि मेरी सब्ज़ी जो है वो तले में चिपके ना। तो फिर से मैं सब्ज़ी को अच्छे से चला लेती हूँ। सब्ज़ी को ढककर पकने देंगे, तब तक हम खीर को चेक कर लेते हैं। खीर जो है मेरी वो पक के तैयार है। उसमें मैंने दूध में थोड़े से केसर भिगो के रखे थे जो मैंने डाल दिया है। उसमें 2 इलायची कूट करके रखे हुए थे उसको भी डाल दिया है। और जो ड्राई फ्रूट मैंने फ्राई करके रखे हुए थे उसको भी मैंने खीर में डाल दिया है। खीर जो मेरी है सो 15 से 20 मिनट हमको बनाने में लगी, वो बन के मेरी तैयार है। अब उसमें हम लास्ट में एक सीक्रेट चीज़ डालेंगे, मिल्क पाउडर, जिससे खीर जो है बहुत ही क्रीमी बनेगी। तो एक पैकेट जो पैकेट वाली आती नहीं है उसको हम ले करके उखाड़ करके उसको अच्छे से 10 वाली जो पैकेट आती है उसको हम फाड़ करके और खीर में अच्छे से धीरे धीरे चारों तरफ डालेंगे ताकि वो उसकी गुठली ना बने। और उसको हम अच्छे से फिर मिला देंगे और खीर जो मेरी पक के तैयार हो गई है। तो मेरी सब्ज़ी जो है अब अच्छे से पक गई है। उसमें हम गरम मसाला डाल देंगे, थोड़ा सा कसूरी मेथी डाल देंगे। कसूरी मेथी का स्वाद जो है सब्ज़ी में बहुत अच्छी आती है। अब उसको हम अच्छे से मिला देंगे। सब्ज़ी को हम अच्छे से मिला लेंगे। सब्ज़ी में मैंने 1 कप जितना पानी भी डाला है जो मैं आपको बताना भूल गई हूँ। 1 कप पानी डाल करके उसको हम 2 मिनट के लिए अच्छे से उबाल लेंगे और उबाल करके सब्ज़ी को हम गैस से उतार लेंगे। मेरी सब्ज़ी और खीर बन के तैयार है। आप देख सकते हैं देखने में ही कितनी सुंदर लग रही है, तो खाने में कितनी स्वादिष्ट हो। मैंने जो पानी हटाया था उससे अब मैं एक रेसिपी बनाऊंगी। उसका नाम जो हमारे यहाँ छनगा बोलते हैं। आपको सुन के हंसी भी आएगी। उसको बनाने के लिए मैंने एक गैस पे कढ़ाई चढ़ा करके उसमें थोड़ा सा 2 चम्मच तेल डाल दिया है, जिसको हम गर्म होने देंगे। जब तेल गर्म हो जाएगी अच्छे से तो उसमें थोड़ा सा जीरा डाल देंगे और जीरा को तड़कने देंगे। जब जीरा तड़क जाएगी तो फिर उसमें एक जो बारीक कटा हुआ प्याज है उसको डाल देंगे।
और उसको हल्का नरम होने तक पकाएंगे। जब प्याज मेरी हल्की सी नरम हो जाएगी तो उसमें थोड़े से अब इसमें हम आधा चम्मच अदरक और लहसुन का जो पेस्ट है वो डाल देंगे और इसका कच्चापन निकलने तक पका लेंगे, ताकि अदरक और लहसुन का जो कच्चा स्वाद है वो निकल जाएगा। उसको हम अच्छे से मिला करके कच्चापन निकालने तक पका लेंगे। तो हम इसमें एक बारीक कटे हुए टमाटर को डाल देंगे। टमाटर डाल करके उसमें थोड़ा सा नमक भी डाल देंगे। नमक इसको मिला करके थोड़ा सा नमक डाल के और ढक्कन लगा के इसको 1 मिनट के लिए पकने देंगे। ढक्कन हटा करके इसमें कुछ सूखे मसाले डालेंगे। इसमें हम आधा आधा चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच जीरा पाउडर, आधा चम्मच मिर्ची पाउडर, आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च और थोड़े से गरम मसाला डाल देंगे और इसको ढक करके जब तक कि इसका तेल सेपरेट नहीं हो जाए तब तक हम इसको पकने देंगे। अब इसको हम ढक करके थोड़ी देर के लिए पकने देते हैं। मेरी मसाला जो है पक के तैयार है। उसमें जो मैंने दाल का पानी रखा था, दाल मिली हुई, अब हम उसको डाल देंगे और उसको 2-3 मिनट के लिए ढक करके अच्छे से पकने देंगे। तो इसमें अच्छी उबाल आ जाएगी और अच्छे से पक जाएगी। इसको पकने में ज़्यादा वक्त लगता नहीं है, बस 2-3 मिनट ही इसको हम अच्छे से उबाल लेंगे। मेरी दाल जो है अच्छे से पक कर के तैयार है। अब इसमें हम थोड़े से कटे हुए हरे धनिया डाल लेंगे। गैस से उतार करके या फिर ऊपर भी डाल सकते हैं। हरे धनिया डाल करके हम उसको गैस से उतार लेंगे। देख सकते हैं कितनी टेस्टी लग रही है। आप हमें ज़रूर बताएं आपने कभी बनाया है या नहीं। हमारे यहाँ तो बनती है। अब मैं पूड़ी बनाने के प्रोसेस की ओर चलते हैं। आटा हम अपने अनुसार ले लेंगे। फैमिली में जितने भी लोग हैं उसमें थोड़ा सा नमक डाल देंगे और अजवाइन डाल देंगे। कभी भी पूड़ी बनाए उसमें अजवाइन ज़रूर डालें, क्योंकि डाइजेशन के लिए बहुत अच्छी होती है। और इसमें थोड़ा सा मैंने गरम मसाला भी डाल दिया है। अब इसको हम अच्छे से मिला लेंगे। मिला करके और थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके रोटी जैसा आटा, जैसे रोटी का आटा लगाते हैं वैसा, नहीं ज़्यादा नरम और नहीं ज़्यादा हार्ड, उसको हम अच्छे से गूँथ लेंगे। मेरी आटा जो है अच्छे से गूँथ गई है। अब मैं दाल फ्राई कर लेती हूँ। अब हम गैस जलाकर उस पर एक कढ़ाई चढ़ा लेंगे। जब मेरी कढ़ाई गर्म हो जाएगी तो उसमें हम 2 चम्मच तेल डाल देंगे। इसमें हमने 2 चम्मच तेल डाल दिया है। आधा चम्मच जीरा डाल देंगे। जीरा को हम अच्छे से तड़कने देंगे। जब जीरा तड़कने की आवाज़ आने लगेगी तो फिर उसमें हम बारीक चॉप किया हुआ एक प्याज डाल देंगे। ऐसे लंबे स्लाइस में कटे हुए हैं, लेकिन वो महीन महीन कटे हुए हैं। आप उसको फाइनल चॉप भी कर सकते हैं। मैंने ध्यान नहीं दिया इसलिए मैंने लंबे लंबे काट लिया। उसमें थोड़ा आधा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे और उसको कच्चापन निकलने तक पका लेंगे। जब वो अदरक लहसुन का मेरी जो पेस्ट है पक जाएगी, उसका थोड़े से उसमें हम सूखे मसाले डालेंगे। इससे मेरी जो पूड़ी है बहुत अच्छे बन कर तैयार होगी। मैंने उसमें आधा चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच मिर्ची पाउडर, थोड़े से गरम मसाले, थोड़ा सा पानी डाल दिया ताकि जो मेरा मसाला है वो जले नहीं, क्योंकि बहुत थोड़े मसाले हैं तो उनको जलने, टमाटर तो मैंने डाला नहीं है तो उनके जलने के चांसेस थे, इसलिए मैंने थोड़े से पानी डाल दिया है। उसमें मैंने थोड़ा सा जीरा पाउडर भी डाल दिया है। सबको अच्छे से चला लेंगे और मसाला सेपरेट होने तक उसको हम पकने देंगे।
मेरा मसाला जो है पक गई है। भूनने में ज़्यादा वक्त लगता नहीं, 2 मिनट में मसाला भून के तैयार है। और उसमें जो मेरे चना दाल था जो मैंने पका के रखा था, उसको मैंने मिक्सी में पीस लिया था, महीन बिल्कुल पीस लिया था। पीस करके आप उसको चाहे तो सिलबट्टे पर भी पीस सकते हैं, लेकिन मैंने उसको मिक्सी में अच्छे से पीस लिया था, बिना पानी के ही पीस लिया था। और उसको हम डाल करके मसाला के साथ अच्छे से फ्राई कर लेंगे। नमक तो मैंने उबालने में डाल दिया है, तो नमक हम नहीं डालेंगे। मसाला जो है जो मेरी फ्राई हो गई है, अब हम पूड़ी बनाने की ओर चलते हैं। पूड़ी बनाने के लिए मैंने एक गैस पे एक कढ़ाई चढ़ा दिया था। गर्म हो जाने के बाद उसमें मैं तेल डाल रही हूँ। तेल मैं सरसों तेल ले रही हूँ। आपको जो भी तेल पसंद हो वो आप ले सकते हैं। पूड़ी बनाने के लिए आटे का लोई काट लेंगे, थोड़ा सा बड़ा ही लोई काटेंगे, और उसमें जो मेरा दाल फ्राई किया हुआ है उसको भर के और लोई को चपटा कर लेंगे। उसमें थोड़ा सा आटा से डस्ट कर लेंगे और हल्के हाथों से उसको बेल लेंगे। मेरी तेल भी गर्म हो गई है। पूड़ी को बेल करके अब हम तेल में डाल देंगे और एक तरफ से पूड़ी को हम अच्छे से सिकने देंगे। तब तक हम दूसरी लोई काट करके दूसरी पूड़ी भी बेल लेंगे। और पूड़ी को हम हल्के हाथों से बिल्कुल बेलेंगे नहीं, तो उसके अंदर जो दाल भरा हुआ है उसको फटने का डर रहेगा और बाहर निकलने का डर रहेगा। तो इसलिए अच्छे से उसको थोड़ा सावधानी से हम बेलेंगे। और तब तक मेरी पूड़ी जो है सो सिक रही है। जब एक तरफ से अच्छे से सिक जाएगी तो फिर उसको हम पूड़ी को पलट देंगे। पलट करके दोनों तरफ से अच्छे से उसको हम सिक जाएगी तो निकाल लेंगे। देखिए ये मेरी पूड़ी जो है सो अच्छे से सिक कर के तैयार है। मैंने उसे निकाल लिया। सारी पूड़ी को हम इसी तरह से तल लेंगे। देखिए मेरी आद्रा की जो थाली है वो बन के तैयार है। आप भी बनाइए और इसको एंजॉय कीजिए। मैंने इसके साथ आम भी काट लिया है, क्योंकि हमारे यहाँ उसके साथ आम भी खाया जाता है। तो आप भी बनाइए और पूरे परिवार के साथ एंजॉय। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।